ब्लॉग। और आज हम दोबारा आ चुके कुतुब मीनार, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं भागीरथ पैलेस। तो देखते हैं कि दिवाली की रौनक कैसी है बाज़ार में। और आज मेरे साथ है निशा। तो निशा में जा रहे हैं हमेशा की तरह। बहुत दिनों से गाइड के बीच में है, तो बहुत दिनों गाइड तो हम लोगों ने आज डिसाइड किया था हम लोग जाएँगे। तो आपको दिखाते हैं अभी कि कैसी रौनक है मार्केट में। तो चलते हैं। कितना है? -15। तो गैस पूरी मेट्रो खाली, और हम जैसे स्टेशन में पहुंचे थे वैसे ही हमको मेट्रो मिल गई थी। और इतना तेज़ इसकी आवाज़ हो रही है कि आपको सुनाई भी दे रहा होगा। तो गए हम पहुंच चुके चांदनी चौक मार्केट, और पीछे भैया तोप के बैठे हुए थे गोला बनकर। उनको बस उसे भरने की देर थी और उड़ जाते। तो अभी तक पीछे बैठे हुए आराम से। कहाँ हैं? आ जाओ। शायद से हम गलत रास्ता बेटा, वो रास्ता वहाँ से बाहर निकलना था, और वहाँ से फिर रास्ता था वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से पूरा का पूरा। तो अभी चलते अभी हम यहीं से बाहर निकलते, यहाँ से ऐसे आएंगे, वहाँ से वैसे आएंगे। चलो तुम आगे चलो ना, बताओ पीछे पीछे। यहाँ पता घंटियाँ लगा दो, बस पूरा फील आएगा मंदिर वाला, झंडे वाला मंदिर। पूरा फील नहीं आएगा ऐसे? अभी हम पहुँचे चांदनी चौक, और ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसको दोबारा रिनोवेट किया गया था। तो बहुत से पॉट्स लगाए गए हैं यहाँ पर रोड के ऊपर, और बैठने के लिए मार्बल्स के ही बेंचेस बनाए गए हैं। और जो रोड है उसमें भी मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया है। और साथ में आपको बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर लाल किला दिखाई दे रहा है, जो कि पहले दिखाई नहीं देता क्योंकि इतनी भीड़ होती थी यहाँ पर। लोग अपने आप जूझते जाते थे, लेकिन अभी बहुत साफ दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा लगा देखने में। और ये है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। तो गए जो पुरानी दिल्ली का चार्म था उसको बरकरार रखा गया है, बस थोड़ा सा इसको रिनोवेट किया गया है ताकि और अच्छा बन जाए। पहले यहाँ पर इतना भीड़ होती थी, उसको रोकने के लिए सारा का सारा क्राउड था उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। तो अब इस रास्ते कोई भी जाता नहीं है, वरना यहाँ बहुत रश रहता था, पैक्ड रहता था मार्केट। तो गैस हमारे राइट हैंड में है भागीरथ पैलेस, और लेफ्ट हैंड में है दरीबा कला, जहाँ पर कि दरीबा कला में मिलता है आपको ज्वेलरीज ऑर्नामेंट्स, और आपके भागीरथ पैलेस से मिलता है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फॉर एग्जांपल स्विचेस हो गया, लाइट हो गया, जितना सब कुछ सामान आपको यहाँ मिलता है। बहुत ही होलसेल रेट में मिलता है, बहुत सस्ता मिलता है। तो अभी हम चलते हैं भागीरथ पैलेस में। ये है दरीबा कला, जहाँ पर आपको ज्वेलरीज और ये सब ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। और यहाँ पर है भागीरथ पैलेस इस साइड। तो गाइस ये है दिल्ली की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भागीरथ पैलेस, और अभी हम चलते हैं आगे। भागीरथ पैलेस के अंदर ही है मेडिसिन मार्केट, जहाँ पर कि सारी दवाइयाँ होलसेल रेट में मिलती हैं। तो कोई भी आके यहाँ परचेज़ कर सकता है।
ये भैया हैं हमारे दुकान वाले, डिस्काउंट बिल्कुल नहीं दे रहे। लक्ष्मी जी का 2 सफ़ेद जल गई। क्या रेट है भैया एलईडी का? 25 मीटर। अभी हम थे भागीरथ पैलेस में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। सारे लड़ियाँ और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान है वो सारा वहाँ मिलता है। और साथ में हम लोग गए थे मेडिसिन मार्केट भी, जहाँ पर कि आपको सारी की सारी मेडिसिन होलसेल रेट में मिलती है। तो निशा को मेडिसिन लेनी थी तो उसने मेडिसिन ली है। और अभी हम जा रहे हैं सदर मार्केट। तो ये था चांदनी चौक भागीरथ पैलेस, जहाँ से हमने बहुत सारा दिवाली का सामान भी लिया है, निशा ने भी लिया हुआ है। तो उस सबको दिखाएँगे हम। और सामने है लाल किला। और आज है ट्यूसडे, उसके बावजूद भी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो भागीरथ पैलेस था वहाँ पर पावर की जगह नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सभी लोगों को दिवाली की शॉपिंग करनी है। लड़ियाँ ले रहे थे। और जो मेडिसिन मार्केट थी वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर ज़्यादातर रश रहता है, बट दिवाली का त्यौहार है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। और पिछली बार कोविड की वजह से ये सब भीड़ देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। बुढ़ापे का तेल, मोटे दर्द का तेल। मेरे पीछे लाल किला, और यहाँ पर बड़े बड़े गेट लगा दिए गए, क्योंकि पहले ये चालू रोड था, क्योंकि यहाँ पर व्हीकल्स का आना अलाउ नहीं है। तो जिसकी वजह से लोग बहुत ही आराम से यहाँ घूम पा रहे हैं। और साथ में जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड है और सफाई कर्मचारी हैं, जो कि लगातार इसको सफाई करते रह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि रिनोवेशन के बाद बहुत ध्यान दिया गया लाल किले के अंदर। और जो पुराना चार्म था इसका, उसको भी समेटे संजोए हुए है ये पूरा का पूरा एरिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी साफ़ सफाई इस एरिया में है, क्योंकि पहले यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं थी और बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही थी। तो यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज बहुत ही फ्रीली हम घूम रहे हैं। और यहाँ पर से रिक्शा अलाउ है और कोई चीज़ यहाँ पर नहीं आ सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। जगह जगह बैठने के लिए बेंचेस बनाए गए हैं, और सारे मार्बल के बेंचेस से आप आराम से बैठ सकते हो। और जगह जगह पुलिस वाले हैं, और साथ में सफाई कर्मचारी है जो लगातार सफाई करने में। तो जो रोड्स है बहुत क्लीन है। गाइस हम लोग इतना घूम घूम के थक चुके हैं कि अभी हम बैठे हैं यहाँ पर। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमको बैठने के लिए जगह मिली है चांदनी चौक में, वरना यहाँ पर इतना भीड़ रहता है कि आपको जगह नहीं मिलती है पाँव रखने के लिए भी। बट ये दिल्ली सरकार की वजह से हुआ है, जिसने कि पूरे के पूरे एरिया को रिनोवेट किया। और जहाँ पर पैदल चलने वालों को आज पूरा फ्रीडम है कि वो आराम से घूम सकते हैं। कोई डर नहीं है कि गाड़ी आ रही है कि कुछ आ रहा है, और इतना भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो आज तो मज़ा आ गया। मतलब यहाँ पर अगर लगता है दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई अच्छा काम किया है। साथ में ग्रीनरी और स्ट्रीट लाइट बहुत अच्छी लगाई गई है। तो जो नया चांदनी चौक और जो पुराना चांदनी चौक था, दोनों में ही तालमेल बैठा के इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया है। तो बहुत मज़ा आ गया।
पराठे वाली गली पराठा खाएंगे अभी हम। तो मैंने ऑर्डर किया है गोभी का पराठा और इसने किया है आलू का पराठा। तो भी आने वाला है और बहुत छोटा सा स्पेस है, अब देखेंगे तो बहुत छोटा स्पेस है। और अभी ये फर्स्ट फ्लोर है इसका, मतलब एक ही शॉप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पर हम खाने के लिए आए हुए हैं। तो एक प्लेट में 2 पराठे खाने ज़रूरी हैं, ये समझ में नहीं आया मेरे को। सब्जी लेके ये है इनका गोभी पराठा, देखते हैं इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी है। स्टफिंग ना के बराबर है, बट देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी हम गए थे पराठे वाली गली में, तो हम लोगों ने खाया आलू का पराठा और गोभी का पराठा और एक यूनिक पराठा था, मोमोज पराठा। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। तो एक्चुअली वो पराठे नहीं है, वो पूड़ी है, तो साइज़ बहुत छोटा है, तो पेट तो भरता नहीं है। तो बस सब कुछ ठीक ठाक था, मतलब ज़्यादा नॉर्मल था, कुछ इतना खास नहीं था। तो अभी हम चल पड़े हैं, वापस घर के लिए निकलते हैं। गाइस ये बज रहे हैं 7:30 और हम आए थे सुबह 10:30 बजे के आसपास। तो कुल मिला के हमको 9 घंटे के आसपास हो चुका है और अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। बट यहाँ पर लग रहा है बहुत जाम, तो आपसे मिलते हैं सीधे घर। तो गाइस फाइनली मैं पहुंचा घर वापस और अभी बज रहे हैं रात के 11। तो मैं निकला था घर से 9 बजे के टाइम पे मॉर्निंग में और अभी पहुंच रहा हूँ मैं घर में। और जो भागीरथ पैलेस था वहाँ से हम लोग आ गए थे 8 बजे। तो कुल मिला के हम लोग 10 से 11 घंटे मार्केट में रहे और जब से हम लोग गए तब से हम चलने में ही थे, तो कहीं बैठे भी नहीं हैं। तो मेरे पैर की बच चुकी है बैंड और मेरी जो कमर है वो बहुत दुख रही है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस था और जो शॉपिंग थी वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स में हमको सामान मिला। एक्चुअली हम लोग गए थे मेडिसिन के लिए, तो मेडिसिन हमें बहुत सस्ते दामों में मिली है। तो किसी को भी अगर मेडिसिन चाहिए हो तो अगर कोई बल्क में लेता है तो उसको भागीरथ पैलेस जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत सस्ते में मेडिसिन मिलती हैं। तो अगर वो वहाँ से लेगा तो उसको कम से कम कुछ भी नहीं तो 30 से 40% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा थका देने वाला एक्सपीरियंस था। तो अभी मैं जाऊंगा, अपना खाना खाऊंगा, फिर सोऊंगा और जो भी हमने सामान लिया है वो कल दिखाऊंगा। और जिस रेट पर हमको यहाँ पर पड़ता है और जिस रेट में हम लोग वहाँ से लेके आए थे, उन दोनों को कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं कल और पहले देख लेते हैं कि क्या बनाया है खाने में। तो गैस खाने बनाए मिक्स वेज रोटी और दाल। तो फटाफट से हम खाते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि बहुत थक गया हूँ मैं आज। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।